स्वागत है एक बार फिर से बेयर एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बेहद ही अंडररेटेड साइंस फिक्शन मूवी जॉन कार्टर जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, इस मूवी को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं और सिर्फ आखिरी तक देखने पर ही आपको इस मूवी की वंडरफुल एंडिंग का पता चलेगा। ये मंगल का एक राज्य है जिसका नाम जोडानगा है। जोडानगा की सेना मंगल की राज्य की सेना को मारना चाहती है और ये एक राज्य में भी हमला कर देते हैं जिसका नाम हीलियम है। हीलियम लंबे समय से जोडानगा का बहादुरी से सामना कर रहा था। एक दिन दोनों शहरों की सेनाओं के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। तभी 3 व्यक्ति जोडानगा के राजा के पास आते हैं। उनमें से उनके लीडर का नाम शांग था। शांग के पास कई शक्तियां थीं। वो जोडानगा के राजा को नवीकरण की शक्ति को हथियार के रूप में देते हैं। उस हथियार की क्षमता अचूक होती है। शांग राजा से कहता है कि हम देवी इसस के भक्त हैं और देवी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है और अगर तुम हमारी बात मानते हो तो तुम इस ग्रह पर शासन करोगे। राजा उनसे सहमत हो जाता है। वास्तव में शांग के पास ऐसी शक्तियां थीं कि वह किसी भी रूप में बदल सकता था और वह किसी भी ग्रह पर आ जा सकता था। फिर सीन हमारे पृथ्वी पर शिफ्ट होता है और यहाँ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन कार्टर है। वो पोस्ट ऑफिस जा रहा है। वही हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी उसका पीछा कर रहा है। जॉन कार्टर अपने नेफ्यू जिसका नाम एडगर है उसको एक लेटर लिखता है। जॉन कार्टर लेटर में कहता है कि तुम जल्दी यहाँ आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वही वो अनजान आदमी जॉन कार्टर को देख रहा होता है। जॉन कार्टर लेटर पोस्ट करके चला जाता है और फिर हम एडगर को देखते हैं जो कि एक लंबा सफर करके अपने अंकल जॉन कार्टर से मिलने आ रहा होता है। और जब वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही उसके अंकल जॉन कार्टर की अचानक ही मृत्यु हो गई। एडगर ये सुनते ही पूरे तरह से हिल जाता है क्योंकि वो अपने अंकल जॉन कार्टर से बहुत प्यार करता था और अब वो उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र को देखना चाहता है। और जब एडगर अपने अंकल के कब्र के पास जाता है तो उसे वहाँ एक कमरा दिखता है। जॉन कार्टर का आदमी एडगर को बताता है कि सर, जॉन कार्टर की आखिरी इच्छा ये थी कि उसके मृत शरीर को दफनाया न जाए बल्कि उन्हें एक खुले कॉफिन में रखा जाए और जिस कमरे के सामने अभी एडगर खड़ा है उसी कमरे में जॉन कार्टर का मृत शरीर है जिसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। मरने से पहले जॉन कार्टर ने एक वसीयत बनाई थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एडगर को दे दिया था और जॉन कार्टर ने उसके लिए एक डायरी भी छोड़ी थी। जॉन कार्टर का आदमी एडगर को बताता है कि सर, जॉन चाहते थे कि सिर्फ एडगर ही इस डायरी को पढ़े और जब एडगर रात को उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है तो उसमें ये लिखा होता है कि बेटा, बचपन में मैं जब तुम्हें कोई कहानी सुनाता था तो तुम उस कहानी को सच मानते थे और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस कहानी को भी सच मानो। और फिर हम 14 साल पहले जॉन कार्टर को देखते हैं। वो एक कैवलरी रेजिमेंट में एक सक्षम कप्तान रह चुका था और जॉन को एक सोने के खजाने की गुफा की तलाश थी जिसे वो खोज रहा था। इसी दौरान उसे पॉवेल नाम का कर्नल पकड़कर कैद कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि जॉन कार्टर उनके तरफ से दुश्मनों से लड़े क्योंकि जॉन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो पास्ट में सेना कप्तान रह चुका था लेकिन वो पॉवेल का साथ नहीं देना चाहता और एक दिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पॉवेल और उसके लोग जॉन का पीछा करते हैं लेकिन रास्ते में कर्नल पॉवेल के दुश्मन जॉन और कर्नल के आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं। घबराहट में जॉन घायल पॉवेल को लेकर एक गुफा में आ जाता है। दोनों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन गुफा तक आ जाएंगे। जब जॉन और पॉवेल उनसे लड़ने के लिए तैयार हुए तो वो लोग डर कर वहाँ से भाग गए और जब जॉन गुफा के अंदर गया तो उसे वहाँ कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं और गुफा के ऊपर बहुत सारा सोना चिपका हुआ दिखाई देता है। जॉन ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि ये वही खजाने की गुफा थी जिसे जॉन खोज रहा था। लेकिन तभी एक आदमी अचानक उसके पीछे प्रकट होता है। घबराया हुआ आदमी तुरंत अपना हथियार निकाल जॉन को मारने की कोशिश करता है पर जॉन की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और वो उस आदमी को गोली मार देता है। दरअसल ये आदमी शांग के ग्रुप का सदस्य होता है जिसने जोटानगा के राजा को नवीकरण की शक्ति दी थी। उसे मारने के बाद जॉन कार्टर उसके गले में लगे एक यंत्र को देखता है जिसमें नीली रंग की रोशनी जल रही थी और वो आदमी उसे हाथ में रखकर धीरे से बोलता है बारसूम। लेकिन जॉन कार्टर उससे उस यंत्र को छीन लेता है और जॉन कार्टर भी वही शब्द कहता है बारसूम। अगले ही पल जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आंखें एक बड़े रेगिस्तान में खुलती हैं। यह जगह न केवल डिजर्टेड थी बल्कि यहाँ के पौधे भी ऐसे प्रकार के थे जिन्हें उसने अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो ये नहीं जानता कि वो अभी कहाँ है
क्यों है, किस लिए है। जॉन तुरंत इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना पैर उठाया तो वो अचानक जमीन पर गिर गया। जॉन ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी भी मेहनत से उसका शरीर कई मीटर आगे उड़ रहा था। दरअसल जॉन अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर था। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से कम है। उस ग्रह के निवासी उसे ऊंचाई तक कूदते हुए देख लेते हैं। ये इंसानों की तरह नहीं दिखते थे। वो निवासी जॉन कार्टर के पास आते हैं। ये लोग बहुत ऊंचे थे, इनके पास 4 हाथ थे और साथ ही इनकी हाइट 15 फीट होती है और इन्हें टारकास कहा जाता है। जॉन कार्टर कहता है कि मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ, और ये लोग जॉन का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उनका लीडर जॉन कार्टर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। क्योंकि जॉन ऊंचाई तक कूद रहा था, वो जॉन कार्टर को पकड़कर अपनी ट्राइब में ले जाते हैं और उनका लीडर उसे उस यंत्र को भी छीन लेता है जिससे जॉन कार्टर यहाँ आया था। इस तरफ जोडानगा और हीलियम ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। हीलियम के राजा को पता था कि जोडानगा के राजा के पास नवीकरण की शक्ति है और कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। जोडानगा का राजा हीलियम के राजा से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। राजा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। वो अपनी बेटी की शादी जोडानगा के राजा से करने के लिए मान जाता है, लेकिन राजकुमारी इस शादी को नहीं करना चाहती है, इसलिए वो सभी से छिपकर वहाँ से भाग जाती है। वही नीचे टारकास भी जोडानगा और हीलियम को लड़ते हुए देख रहे थे और वो चाहते थे कि ये दोनों राज्य के लोग एक दूसरे से लड़ते हुए खत्म हो जाएं, ताकि टारकास ही मंगल पर शासन कर सकें। इसी बीच राजकुमारी अपने स्पेसशिप से गिरने ही वाली होती है, लेकिन जॉन कार्टर उसे नीचे से अपने दूरबीन से देख लेता है और वो ऊंचाई तक कूदकर राजकुमारी को बचा लेता है। साथ ही वो वहाँ उन लड़ते हुए लोगों के ऊपर हमला भी कर देता है। ये देखकर जोडानगा का राजा जॉन कार्टर पर अपने नवीकरण की शक्ति से प्रहार करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ शांगा जाता है जिसने जोडानगा के राजा को नवीकरण की शक्ति दी थी। वो जोडानगा के राजा से कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे इस आदमी की जरूरत है। ये सुनकर जोडानगा का राजा जॉन कार्टर को लगभग पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी टारकास के लोग जमीन से जोडानगा के लोगों पर आग से हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए जोडानगा के लोगों को भागना पड़ता है। टारकास यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है और अब टारकास ये चाहते हैं कि जॉन कार्टर इस लड़ाई में उनके तरफ से लड़े, लेकिन जॉन कार्टर सीधे इसके लिए उन्हें मना कर देता है। टारकास उसे धमकी देता है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम इस हीलियम की लड़की को मार देंगे। इसलिए न चाहते हुए भी जॉन कार्टर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमारी जॉन कार्टर से पूछती है कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे उछल सकते हो। जॉन कार्टर कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी सोने की गुफा की तलाश में हूँ। तभी राजकुमारी जॉन कार्टर को बताती है कि वो इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है बल्कि मंगल ग्रह पर है। जॉन कार्टर इससे हैरान हो जाता है, लेकिन राजकुमारी जॉन कार्टर पर विश्वास नहीं करती कि वो सच में पृथ्वी से आया है। इसलिए राजकुमारी पूछती है कि आखिर तुम पृथ्वी से इस ग्रह पर इतनी दूर से कैसे आए हो। फिर जॉन कार्टर उसे वो यंत्र दिखाता है जिससे वो यहाँ आया था और अब वो यंत्र टारकास के लीडर के पास होती है। इसके बाद जॉन कार्टर टारकास के लीडर की बेटी और राजकुमारी के साथ इस जगह के टेम्पल पर जाते हैं जहाँ पर बाहर के लोगों का जाना मना होता है। वहां जाने के बाद उन्हें एक पवित्र नदी के बारे में पता चलता है और वे एक दीवार को भी देखते हैं जिसके जरिए जॉन कार्टर पृथ्वी पर वापस जा सकता है। तीनों इस सफर पर आगे निकल जाते हैं और इसी के दौरान जॉन कार्टर को ये भी पता चल जाता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था वो हीलियम की राजकुमारी है जिससे जोडानगा का राजा शादी करना चाहता था, लेकिन वो वहां से भाग गई। अब ये तीनों पवित्र नदी को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो ये देखते हैं कि जॉन कार्टर सच कह रहा था और राजकुमारी को नवीकरण की शक्तियों के बारे में भी पता चल जाता है जो जोडानगा के राजा के पास होती है। अब वो उस यंत्र को जिसके जरिए जॉन कार्टर इस ग्रह में आ गया था वो उसे जमीन पर लगाते हैं। यहाँ उन्हें उन शब्दों के बारे में भी पता चलता है जिन शब्दों को बोलकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाया जा सकता है और उन शब्दों को उस यंत्र के साथ बोलना पड़ता है और उन्हें सभी चीजों का पता चल जाता है।
लेकिन तभी शांग और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। शांग अपने साथियों को आदेश देता है कि वो जॉन कार्टर और राजकुमारी दोनों को पकड़ लें। राजकुमारी को हीलियम वापस भेज दिया जाता है और जॉन कार्टर को भी उसके साथ पकड़ लिया जाता है, लेकिन उनकी तीसरी साथी जो कि टारकास के लीडर की बेटी है वो वहीं जमीन में छिप जाती है, इसलिए वो बच जाती है। फिर राजकुमारी जॉन कार्टर को अपने महल में बुलाती है। जॉन कार्टर ये जानकर हैरान हो जाता है कि अब राजकुमारी जोडानगा के राजा से शादी कर रही है। जॉन कार्टर राजकुमारी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राजकुमारी बताती है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जोडानगा के राजा बहुत शक्तिशाली है, उसे सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। लेकिन तुम हमारे लिए लड़ना नहीं चाहते। अब तुम अपने ग्रह पृथ्वी पर लौट जाओ और मेरे राज्य के लिए यही बेहतर होगा कि मैं जोडानगा के राजा से शादी कर लूं। फिर राजकुमारी जॉन कार्टर के यंत्र को निकालकर उसे दे देती है। राजकुमारी भी उन शब्दों को जानती थी जिनसे जॉन कार्टर पृथ्वी पर लौट सकता था। राजकुमारी उस यंत्र को जॉन कार्टर के हाथ में रखती है और कहती है कि जॉन मेरे साथ इन शब्दों को बोलो। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है, वह उन शब्दों को बोलता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी शब्द को नहीं बोलता, क्योंकि अब वो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन कार्टर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी दरवाजा खुलते ही जोडानगा का राजा, जो राजकुमारी का होने वाला पति था, वहां आता है। वो जॉन कार्टर को वहां नहीं देख पाता, क्योंकि जॉन कार्टर पहले ही ऊपर कूदकर छुप जाता है और जब सब लोग चले जाते हैं तो वो नीचे आता है और वो वहां पर एक औरत को देखता है जो दरअसल शांग थी। शांग औरत का रूप लेके अपने नविकिरण के शक्ति से जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। शांग नविकिरण को जॉन कार्टर के शरीर में भी डाल देता है। अब ना तो जॉन कार्टर कुछ कर सकता था और न ही वो वहां से भाग सकता था। शांग कहता है कि जब से तुम इस ग्रह पर आए हो तब से तुम्हारी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। वो बताता है कि असल में हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं और हमें इस राज्य को गुप्त रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शांग एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके जॉन कार्टर को वहां ले जाता है जहां राजकुमारी और जोडानगा के राजा शादी के लिए जा रहे थे। आज रात उनका विवाह समारोह था, जिसमें सभी रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा था। शांग कहता है राजकुमारी बहुत होशियार है, क्योंकि उसने नविकिरण और हमारी वास्तविकता को खोज लिया है, और आज रात जब दो चंद्रमा एक साथ होंगे तो हर उन लोगों को जो नविकिरण के बारे में जानते हैं उनको मार दिया जाएगा। राजकुमारी के शादी की रस्म दो चंद्रमाओं के एक होने पर ही पूरी होनी थी। जॉन कार्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम वहां जाकर राजकुमारी को भी मार सकते हो। शांग कहता है हम बहुत पहले से ऐसे खेल खेलते आ रहे हैं इस ग्रह के अस्तित्व में आने से पहले, और हम इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक हम पृथ्वी को नष्ट नहीं कर देते। उसका मतलब था कि वे इस ग्रह को नष्ट करने के बाद पृथ्वी को भी नष्ट कर देंगे। उनका मिशन ये था कि एक के बाद एक ग्रह को बर्बाद करना, और वो ये काम खुद नहीं करते। वो इस काम के लिए वो अपनी नविकिरण की शक्तियों को किसी व्यक्ति को सौंप देते हैं, और इस ग्रह के लिए जोडानगा का राजा वही मूर्ख व्यक्ति था। शांग बताता है हमें एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हम जोडानगा के राजा जैसे निवासियों को उनके ग्रह को नष्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, और इसके बदले में हमें ताकत मिलती है। जॉन कार्टर कहता है मैंने पृथ्वी पर तुम्हारे ही जैसे एक को मार दिया है। अब शांग जॉन कार्टर को दूसरी जगह भेजने वाला होता है, लेकिन तभी फिर जॉन कार्टर का वफादार जीव, जो कि इस ग्रह के एक डॉग जैसा है, वो वहां आता है और वो शांग के उसी हाथ को काटता है जिस पर उसने नविकिरण का यंत्र लगाया हुआ था। उससे वो जॉन कार्टर पर अपना नियंत्रण कर रहा था। जॉन कार्टर शांग की पकड़ से मुक्त हो जाता है और जॉन कार्टर वहां से उनके स्पेसशिप्स में से एक पर सवार होकर भाग जाता है, लेकिन वो जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। पर जॉन कार्टर की तीसरी साथी, जो कि टारकास के लीडर की बेटी है, वो नीचे रेगिस्तान में होती है और वो उन स्पेसशिप पर गोलियां चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहे थे। जॉन कार्टर का स्पेसशिप भी वहीं क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर टारकास के लीडर की बेटी से कहता है कि मुझे राजकुमारी को बचाना है, जिसके लिए मुझे एक सेना चाहिए। जॉन कार्टर टारकास के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कैद कर लिया जाता है, जहां पर टारकास के पहले के राजा भी कैद थे, और अब राजा की जगह इन्हीं में से एक टारकास ने ले ली थी। और वो जॉन कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो जॉन कार्टर को मारना चाहता था, लेकिन टारकास के पहले राजा को जॉन कार्टर पर विश्वास था कि वो टारकास को फिर से आबाद कर सकता है। अगले दिन जॉन कार्टर और टारकास के पहले राजा को दो जायंट्स के सामने छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन
जॉन कार्टर उन जायंट्स को मार देता है और साथ ही वो उस टारकास राजा को भी मार देता है जिसने पहले वाले राजा को धोखा देकर राजा की जगह ले ली थी। अब पहला राजा फिर से राजा के रूप में अपनी जगह ले लेता है। जॉन कार्टर राजकुमारी को बचाना चाहता था क्योंकि आसमान में 2 चंद्रमाओं के एक होने से राजकुमारी की शादी की रस्म पूरी हो जाएगी और शांग राजकुमारी को मार देगा। लेकिन जॉन कार्टर शादी की रस्म पूरी होने से पहले वहां पहुंच जाता है और वो वहां सबको बताता है कि ये जोड़ानगा के राजा की एक साजिश है, क्योंकि जोड़ानगा के लोगों ने हीलियम को चारों तरफ से घेर लिया है और वो इस शादी की रस्म पूरी होने के बाद हीलियम पर हमला करेंगे। जोड़ानगा का राजा अपनी तलवार निकाल लेता है, फिर वहां युद्ध छिड़ जाती है। टारकास की सेना भी हीलियम का साथ देने के लिए वहां पहुंचती है। दोनों राज्य मिलकर जोड़ानगा का सामना करते हैं ताकि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके। जॉन कार्टर जोड़ानगा के राजा को मार देता है। वही शांग अपने प्लान को बिगड़ते हुए देख राजकुमारी के रूप में राजकुमारी को अपनी तलवार की नोक पर रख लेता है, लेकिन राजकुमारी उससे उस यंत्र को जिससे शांग नवीकरण को कंट्रोल करता है और जिससे जॉन कार्टर पृथ्वी से मंगल ग्रह पर आया था, वो उसे बाहर निकाल कर फेंक देती है। लेकिन शांग फिर से उस यंत्र को चालाकी से ले लेता है। जैसे ही जॉन कार्टर उसे मारने वाला था, तभी अचानक शांग वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जॉन कार्टर और राजकुमारी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसी रात शांग वहां फिर से भेष बदल कर आता है और वो जॉन कार्टर के छाती पर हाथ रखकर उन शब्दों को बोलता है जिससे जॉन कार्टर पृथ्वी पर वापस लौट सके, और वो जॉन कार्टर को वापस पृथ्वी पर भेज देता है। जॉन कार्टर जब जागता है तो वो खुद को उसी सोने की गुफा में पाता है जिसे वो लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन वह मंगल ग्रह पर वापस लौटना चाहता था क्योंकि राजकुमारी जो कि अब उसकी पत्नी है वो मंगल ग्रह पर थी, लेकिन उसके पास वो यंत्र नहीं था जिसके जरिए से वो वहां लौट सकता था। फिर जॉन कार्टर उस यंत्र की तलाश 10 साल तक करता रहा। आखिरकार उसे वह यंत्र मिल जाता है और यह पूरी कहानी जॉन कार्टर के भतीजे एडगर द्वारा पढ़ी जा रही थी। जॉन कार्टर ने कहा था कि अब तुमने यह जान लिया है कि मैंने क्यों चाहा कि मेरा मृत शरीर को मत दफनाओ, क्योंकि अगर मेरे शरीर यहाँ नष्ट होता है तो मैं मंगल ग्रह पर भी खत्म हो सकता हूँ। और जिस कमरे में मेरा ताबूत है उसकी चाबी तुम खुद हो, और अब से मेरे मृत शरीर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, क्योंकि हो सकता है कि शांग मेरे बॉडी को खोजकर उसे नष्ट कर दे। एडगर ये सब जानने के बाद उस कमरे के दरवाजे पर जाता है जिस पर उसे कुछ अल्फाबेट्स दिखते हैं और वो उन अल्फाबेट्स के साथ अपना नाम एडगर लिखता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर उसे याद आता है कि अंकल जॉन उसे कभी भी एडगर नाम से नहीं बल्कि नेट कहकर बुलाते थे। वो वहाँ NED लिखता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी वो अनजान शख्स जो शुरुआत में जॉन कार्टर का पीछा कर रहा था वो पीछे से आकर एडगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले उस आदमी को कोई गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि जॉन कार्टर ने चलाई थी। वो अभी भी जीवित था और वो उस अनजान आदमी के पास जाता है जिसे उसने अभी मारा था और वो उसके कोट से उस यंत्र को निकालता है जिसके जरिए वो मंगल ग्रह पर जा सकता है। दरअसल जॉन को कभी भी वो यंत्र मिला ही नहीं था और ये मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि शांग था, जिसे लगता था कि जॉन कार्टर को वो यंत्र मिल चुका है जिसे वो वापस पाना चाहता था और जॉन कार्टर के मृत शरीर को भी खत्म करना चाहता था। कहीं ना कहीं जॉन कार्टर को ये पता था कि शांग को ये पता चलते ही कि जॉन को वो यंत्र मिल चुका है तो वो जॉन के पीछे जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। यहाँ जॉन कार्टर अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। एडगर जॉन को जीवित देखकर बहुत खुश होता है। जॉन अपने भतीजे एडगर से कहता है कि तुम अपने जिंदगी में एक किताब लिखो, किसी से प्यार करो और अपने जीवन का पर्पस बनाओ, और साथ ही बेयर एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करो। फिर जॉन कार्टर उस यंत्र को लेकर एक जगह पर लेट जाता है और वापस मंगल पर चला जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।